नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी को जल्द किया जाएगा दूर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी जल्द दूर की जाएगी। पदाधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि जहां जहां विसंगतियां है उसमें सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अबुआ आवास योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा रही थी। कई बार केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बता दें कि मुख्यमंत्री मंगलवार को चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के पुत्री सनी उरांव के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजीव रंजन को राज्य के महाधिवक्ता पद पर पुनः नियुक्त करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद मंगलवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मालूम हो कि राजीव रंजन पूर्व में भी राज्य के महाधिवक्ता रह चुके हैं। ईडी की हिट लिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन तो इस साल की शुरुआत भर हैं। अब तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा अपने पारंपरिक मुद्दे के अलावा भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। जिस तरह से भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने में केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हो गई है और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुली छुट्टी दे दी है, उससे तो यही लगता है। हिंदुत्व और राष्ट्रीयता भाजपा के पारंपरिक मुद्दे हैं। इस बार भाजपा अपना तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा और नवीनतम चुनावी हथियार भ्रष्टाचार को बनाएगी। विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बदले की भावना और राजनीति रंजिश करार देने की पुरजोर कोशिश करते रही हैं। इन्हीं आधारों पर वे अदालतों तक जाते रहते हैं। पर अच्छी और स्वागत योग्य बात यह है कि अदालतों से भी उन्हें अभी तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। वे जनता के बीच जाते हैं तो भाजपा के खिलाफ इसे ही मुद्दा बनाते हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर बीजेपी विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। मैं मुस्कुराती रहूंगी, सालगिरह पर हेमंत के लिए पत्नी कल्पना सोरेन का मैसेज, क्या लिखा जानिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शादी को 18 साल हो गए हैं। बुधवार को सालगिरह पर संभवतः पहली बार वह पत्नी कल्पना और परिवार के साथ नहीं है। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हेमंत की पत्नी कल्पना ने इस मौके पर पति का साहस बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह योद्धा की पत्नी है और इसलिए मुस्कुराते हुए संघर्ष में पति को शक्ति देगी। बता दें कि इन दिनों पति का सोशल मीडिया अकाउंट संभाल रही कल्पना सोरेन ने बुधवार को हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर एक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। हेमंत के नाम पर जमीन के पुख्ता सबूत। ईडी के सवाल पर बीजेपी ने वीडियो दिखाकर किया दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध कमाई का साक्ष्य छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर जमीन खरीदी। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हेमंत अभी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन सोमवार को चंपई सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पर भाषण करते हुए ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। सोरेन परिवार में आदतन गड़बड़ करने की फितरत है। बता दें कि बाबूलाल ने मीडिया को बरियातो स्थित 8.50 एकड़ जमीन की चौकीदार संतोष मुंडा का ऑडियो वीडियो दिखाया। इसमें उसने उपयुक्त जमीन का मालिक हेमंत सोरेन को बताया है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने अपनी काली कमाई छिपाने के लिए जमीन में पैसे निवेश करने का तरीका अपनाया। बरियातो स्थित पत्थर की चार दीवारी में घिरी 8.5 एकड़ जमीन को हेमंत ने किसी और के नाम से खरीदा। इसी के कारण इसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है, अन्यथा नाम से होने पर इसकी जांच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धाराओं के तहत होती। होली को लेकर इन ट्रेनों में बढ़ाई गई कोच की संख्या। बिहार झारखंड के साथ ओडिशा और बंगाल के यात्रियों को भी मिलेगी राहत। यात्रियों को ट्रेनों में हो रही भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों में खुलने वाले ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 14 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा के दिए जाने से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। बता दें कि हावड़ा भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में 1 फरवरी से 29 फरवरी तक एक सामान्य चेयर कार कोच लगाया जाएगा। वहीं शालीमार पुरी शालीमार धौनी एक्सप्रेस में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक एक सामान्य चेयर कार कोच की व्यवस्था होगी। सियासी गुना गणित में चंपई सरकार, कैबिनेट विस्तार के लिए थोड़ा और इंतजार, जानिए कहां फंसा है पेंच। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी सरकार का सदन में विश्वास मत जीत लिया है।
अब चंपई के कैबिनेट पर सभी की निगाहें टिकी है। महागठबंधन में 3 दल झामुमो, कांग्रेस और राजद मुख्य रूप से शामिल हैं। झामुमो से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जा चुकी है। बता दें कि झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में झामुमो और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पद भरे जाएंगे। माना जा रहा है कि 8 फरवरी यानी आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण हो सकता है। बता दें कि चंपई सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। चंपई सोरेन ने कहा है कि सरकार 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन साजिश करके हेमंत को हटाया गया। उन पर कोई आरोप नहीं है। साथ ही सीएम ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हेमंत सोरेन के रिमांड खत्म, कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं, रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में पेश करने पहुंची। कल सोरेन की 5 दिन की रिमांड खत्म हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कोर्ट से सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की अपील कर सकती है। ईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है। कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। बता दें कि ईडी बड़गाई की 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। ये रिमांड कल खत्म हो गई। बता दें कि 5 दिनों की ईडी की कस्टडी के दौरान उनके वकील की ओर से हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग की गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये भी कहा कि सोरेन कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें रात में कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाए, जिसका ईडी के वकील ने विरोध किया था। सरकार बनी तो हम बढ़ाएंगे रिजर्वेशन, झारखंड में आखिरी दिन राहुल गांधी का वादा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित व 50% ओबीसी आबादी है। अगर इनकी कुल जनसंख्या 73% है तो आरक्षण पर केवल 50% की सीमा क्यों है? केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी ध्यान रखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आबादी के हिसाब से पिछड़े दलितों और आदिवासियों को भागीदारी दी जाएगी। मतलब देखिए, वे गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी का खूंटी से मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां निकला। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद कामडारा में रोड शो किया और ओडिशा जाने के पूर्व सिमडेगा के बांसजोर में सभा को संबोधित किया। हेमंत के बाद अब उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा। विनोद सिंह और भानु से पूछताछ, किया है कनेक्शन। रांची जमीन घोटाले में बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को दिन भर पूछताछ की। वहीं पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने दोपहर में पूर्व सीएम के करीबी दोस्त आर्किटेक्ट विनोद सिंह को भी अचानक तलब किया। ईडी ने दोपहर 1 बजे के बाद तकरीबन 5 घंटे तक विनोद सिंह से पूछताछ की। अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े केस में छापेमारी के बाद विनोद सिंह पहली बार ईडी के रडार पर आए थे। इस केस के बाद अब जमीन घोटाले में विनोद सिंह का बयान ईडी ने दर्ज किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का भी नाम जमीन घोटाले में सामने आया है। विनोद सिंह के विषय में नए तथ्य हासिल हुए हैं। इसी के आधार पर मंगलवार को समन कर विनोद सिंह को बुलाया गया था। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह से पूछताछ में जो जानकारियां मिली है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ईडी ने मौके पर कराया। चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार कब, रेस में कौन है आगे तो किसका कटेगा पता, जानिए अंदर की बात। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर फैसला लेने में उन्हें काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव तय है। ऐसे में सत्ताधारी दल के कई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करना चाहती हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों की भी यह कोशिश है कि बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए भी उनका मंत्री पद बचे रहे। हेमंत सोरेन के त्याग पत्र देने के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के साथ मंत्री के रूप में कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार झारखंड में सीएम के अलावा कुल 11 मंत्री बना जा सकते हैं। इस तरह से अभी 9 मंत्रियों के लिए जगह है। घर में लगी आग, 5 लाख के नुकसान का अनुमान। देर रात हुई आगजनी की घटना। सुबह 4 बजे दमकल ने आग पर पाया काबू। जेवरात, पैसा सहित डॉक्यूमेंट हुए राख। गिरिडीह जिला सुइयाडीह गांव में बीती रात आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। घटना भरकटा ओपी क्षेत्र के पेशम पंचायत की है। यहाँ के कैलाशपति महतो और जगदीश महतो के घर में देर रात आग लग गई। कई तरह के दस्तावेज, घर के सामान, पैसे, जेवरात, अनाज आदि जलकर राख हो गया। आग की लपेटों को उड़ता हुआ देख हो हल्ला करने पर लोग दौड़े। ग्रामीणों के प्रयास और घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से सुबह 4 बजे के करीब आग पर काबू पाया जा सका।
घटना के संबंध में मालिक कैलाशपति महतो ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद वे लोग सोने के लिए दूसरे कमरे में चले गए थे। लगभग आधी रात को ग्रामीणों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि हमारे घर में ही आग लगी है। इस घटना में हम दोनों भाइयों के घर में रखा चावल, बिचाली, इमारती लकड़ी, लगभग 30 बोरा सीमेंट, जरूरी कागजात, जेवरात, बर्तन सहित 4-5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।